सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया, आपका आभार। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से मालूम पड़ता है कि सरकार 4 वर्षों में सिर्फ कागजों में सिमटी रही है, धरातल पर कोई आधारभूत काम सरकार नहीं कर पाई है। राजस्थान सरकार को सिर्फ झूठी प्रशंसा पसंद है। मेरे क्षेत्र में 4 वर्षों से क्षेत्र के हालात खराब ही है और कानून व्यवस्था फेल है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार, अवैध खनन तेजी से बढ़ा है और सट्टा का कारोबार फल फूल रहा है। खुले में सट्टा लगा रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं है। सरकार और अधिकारी आंख बंद करके अपनी सरपरस्ती में रेत और पत्थर की अवैध खनन करवा रहे हैं। मेरी विधानसभा मांडलगढ़ में बजट घोषणाएं का 10% काम भी सरकार नहीं करवा पाई है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलकर मेजे थपथपाने का कार्य करते हैं। मेरे विधानसभा में बजट घोषणा का एक भी कार्य नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र की सबसे जरूरी आवश्यकता थी। भिलवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर मेरा बिजोलिया कस्बा है, वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हुई, परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ है। और मेरे बिकोद मॉडल CSC की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में की, अब तक कुछ नहीं हुआ है। नंदीशाला खोलने की घोषणा, परंतु मेरे क्षेत्र में एक भी बजट घोषणा का काम अब तक चालू नहीं हुआ। यह बहुत ही चिंता का विषय है। वादा खिलाफी के खिलाफ थे वो, उन्होंने जनता से वादा किया और फिर खुद वादा खिलाफ हो गए। ये राजस्थान की सरकार ऐसी सरकार है जो जनता की मनोभावना को देखती नहीं है। जन घोषणा पत्र के लुभावने वादे कर बनी सरकार की ओर से देख रही है। अपने अंतर्विरोधों में उलझी सरकार जनहित पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती है। यह बात अब प्रदेश की जनता को समझ में आ रही है। संपूर्ण कर्ज माफी मात्र चुनावी जुमला बनकर रह गई है। प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मानो इस प्रदेश की पहचान बन गई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। मैं विचार कर रहा हूं इस सरकार को धन्यवाद किस बात का दूं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, इसका धन्यवाद दूं। बेरोजगारी की आशाओं पर कुठाराघात हुआ, इसका धन्यवाद दूं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, इसका धन्यवाद दूं। सुविधा कर्मियों से की वादा खिलाफी का धन्यवाद दूं। प्रदेश में युवा वर्ग की बढ़ती आत्महत्या व नशाखोरी का धन्यवाद दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद किस बात का दूं। प्रदेश के बीच में महंगाई की बात करते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी राजस्थान में है, पेट्रोल डीजल महंगा राजस्थान में है। और मेरे क्षेत्र में अभी किसानों की हितैषी सरकार कह जाने वाली सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि 28 और 29 जनवरी को ओलावृष्टि व बारिश व पाले से मेरे क्षेत्र की फसलें खराब हो चुकी है और जिसमें सरसों, चना, गेहूं, जो फलदार पौधे, सब्जियां सब बर्बाद हो गई है। किसान रात की आस सरकार पे और देख रहा है। जब प्रदेश की आम जनता, महिला वर्ग, युवा, बेरोजगार, किसान व कर्मचारी सभी अपेक्षित हो रहे हैं, तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव किस बात का। विचार करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की आत्म प्रशंसा के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव है। जो सरकार अपनी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति न कर सके और नित्य नई घोषणाएं करती जाए, उस सरकार द्वारा पारित अभिभाषण को धन्यवाद कैसे दिया जाए, ये विचारणीय बिंदु है। अब सरकार की घोषणाओं को देखकर व पढ़कर मन में एक शायर की पंक्तियां याद आती है। नाराज नहीं हूं तेरे फरेब से, गम यह है कि तेरा यकीन अंत कैसे करूं। जनता अब इस वादा खिलाफी को समझ चुकी है। जनता समय आने पर जवाब जरूर देगी। प्रदेश में पैरा टीचर्स, सुविधा कर्मी, आयुष के कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी, CAG के कर्मचारी वादे पूरने के लिए बजट आस कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं, अभी जो प्राकृतिक आपदा मेरे क्षेत्र में आई है उसमें आम गरीब किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में 29-30 जनवरी को ओलावृष्टि व बारिश से थोड़ा पेलोक्स में 40 भेड़ों की मृत्यु हो चुकी है, 61 भेड़ें घायल हो गई है। वह ग्राम पंचायत मोहनपुरा के धोरेला के रायका समाज, रेबारी समाज के भेड़ पालकों की बरसात में ओलावृष्टि से 100 से 150 भेड़ें राउतवाटा में मर गई है और बहुत सी घायल है। तथा ओलावृष्टि व बरसात व पाले से फसलों, गेहूं,
जो सरसों चन्ना संतरे की फसल व सब्जियां की खेती बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इससे किसानों को तुरंत मुआवजा राशि प्रदान करें। मेरे बिचौलिया क्षेत्र में लाइट पानी की इस बारिश से, इस ओलावृष्टि से सभी बंद हो चुकी है। आप भी 2 मिनट आप इस आने वाले बजट में, अब तक के बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुछ भी नहीं किया है। मैं मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिचौलिया व 2 बड़े कस्बे हैं, दोनों में ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल की घोषणा कर रखी, पर हुआ कुछ नहीं। मैं इन बड़े कस्बों को नगर पालिका की घोषणा के लिए निवेदन करता हूं और मेरे मांडलगढ़ में एडीजी कोर्ट स्थायी खोलने की घोषणा करें। मांडलगढ़ में परिवहन कार्यालय भी नहीं है, खोलने की मांग करता हूं। मेरे मांडलगढ़ में जो भी काम राज्य सरकार यहाँ वादा करती है परंतु वो पूरा करती नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि सभापति महोदय, ये अभी मेरे सामने बैठे हुए हमारे विपक्ष पक्ष के साथी हमें ये एक बढ़कर अपनी घोषणाएं सरकार की बढ़ाई कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बढ़ाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक हूं मैं, परंतु एक भी काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या केवल ये हुआ कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार, रेत और सैंडस्टोन के चालू करने के लिए, अवैध चालू करने के लिए लूट मचा रखी है और कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। मेरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती साफिया जुबैर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लाखन सिंह, श्री बलबीर सिंह जी लोथरा।